एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें जैक का पास्ट दिखाया जाता है और एक लेडी कहती है कि उससे किसी ने भी प्यार नहीं किया और वो भी किसी के प्यार का काबिल नहीं बना। वो एक बहुत मासूम लड़का था। मेरी आशा है कि वो कम से कम भगवान उस पर कृपा करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि एक इंसान हरक्यूलिस से जीत नहीं सकता, एक मास मर्डरर हरक्यूलिस को हरा नहीं सकता। लोग उसके लिए प्रे करते हैं और कहते हैं हरक्यूलिस तुम इसे जीतने मत देना। और फिर हरक्यूलिस और जैक आमने सामने खड़े होते हैं और जैक कहता है अभी फिनाले का समय है। और अनाउंसर कहता है जैक द रिपर जिस किसी को भी टच करेगा वो एक ब्लेड में बदल जाएगा जो हरक्यूलिस को फाड़ सकता है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि एक इंसान भगवान पर भारी पड़ रहा है। और जो एरेस होता है वो हरक्यूलिस का ये हाल देख के रो रहा होता है। तभी लॉर्ड जीसस उसे बहुत जोरदार मुक्का मारते हैं और कहते हैं तुम इसके हारने के पहले ही क्यों रो रहे हो, तुम बड़े मंदबुद्धि। एरिस कहता है लॉर्ड जीसस पर हरक्यूलिस ने अपना लेफ्ट आर्म खो चुका है। हाँ तुम सही हो। फिर एक गॉड जियोस से पूछता है आपको क्या लगता है एक हाथ खोने के बाद उसे प्रॉब्लम होगी। जियोस कहते हैं हाँ हो भी सकता है लेकिन ये वही हरक्यूलिस है। आप बिल्कुल सही हो, ये वही हरक्यूलिस है जिसने लॉर्ड जीसस को खुद से रोका था और ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। और फिर हरक्यूलिस अपने हाथ को कवर करके लड़ने के लिए तैयार होता है। जैक द रिपर से कहता है तुम इस हालत में भी मुझसे लड़ना चाहते हो। हरक्यूलिस बहुत गुस्से से कहता है तुम अब असली जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर जैक हरक्यूलिस की ओर देख के कहता है अनबिलीवेबल, क्योंकि हरक्यूलिस के अंदर से किसी भी प्रकार का डर नहीं था और उसमें बहुत सारा गर्व था कि मैं इसे हरा सकता हूँ। हरक्यूलिस के अंदर जो इमोशन का बहुत ही अच्छा कलर होता है उसको देख के जैक अपनी कैप उतार के उसका सम्मान करता है और कहता है भगवान ने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो इस दुनिया में मुझे सरवाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गॉड ने इस दुनिया में जिस तरह के लोग बनाए हैं उन सब के अंदर अलग अलग प्रकार के इमोशन डाले हैं। पर मुझे वो लोग पसंद नहीं जो बाहर से अच्छे और अंदर से बहुत ही खराब इमोशन रखते हैं। मैं उन लोगों को मार देता हूँ। हरक्यूलिस कहता है अब मैं सब समझ गया, तुम सब कुछ खो चुके हो। जैक कहता है सब कुछ खोने से तुम्हारा मतलब क्या है, कि तुम शैतान इसलिए बने क्योंकि तुम पहले गरीब थे, तुम्हें ऐसा लगता था कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे, इसलिए तुम हमेशा डरते रहे, इसलिए तुम गायब हो गए और अपने ही खुशी में रहने लगे। तभी जैक हरक्यूलिस के दिल में अलग ही तरह की एनर्जी देखता है और कहता है ये एनर्जी हिम्मत और जज्बे से भरी है। हरक्यूलिस कहता है मैं एक डेमिगॉड हूँ, मैं पृथ्वी पर एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था पर मैं आधा इंसान और आधा ईश्वर हूँ और मुझे इंसानों से प्यार है, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि इंसान बेवकूफ़ नहीं है। फिर वो कहता है इंसानों में जेलेसी, भ्रष्टाचार, बदला, अहंकार, दूसरों के प्रति नफरत, ईमानदारी, लाचारी, प्यार जैसे बहुत सारे इमोशंस है, लेकिन मुझे तभी भी ह्यूमंस पसंद है। और तभी जैक हैरान होकर कहता है ये समान है, ये इमोशंस, ये कलर, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी माँ का कलर है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे फिर से देख पाऊंगा। और फिर हरक्यूलिस जैक द रिपर की ओर अपना हथियार फेंकता है पर वह हथियार ऊपर जाता है, पर तभी उसके अंदर से एक डीमन स्पिरिट बाहर निकलती है और वहाँ पे एक ब्लैक होल जैसा होल हो जाता है। हरक्यूलिस कहता है आप सब मेरे अंदर आ सकते हो। तभी उस होल से 3 डीमंस बाहर आते हैं और हरक्यूलिस की आत्मा से जुड़ जाते हैं और हरक्यूलिस कैरेबरस में अपडेट हो जाता है। और ज्यूस ये सब देख के कहता है अब वो घड़ी के साथ इसकी रेस है, ये ऐसे वेपन है जो अपने दुश्मन को चबा लेंगी या फिर ये उल्टा हरक्यूलिस को ही निगल लेंगी, पर इसके बदले में ये गजब किस्म की पावर देंगी। और ये सब देख के जैक भी कहता है ये तुम्हारा फाइनल लेबर है। और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच गजब किस्म की फाइट स्टार्ट हो जाती है।
फिर हरक्यूलिस जैक द रिपर की ओर पहुंचने के बाद बहुत जोरदार फाइट मारता है, पर जैक द रिपर बच जाता है। पर हरक्यूलिस पीछे बहुत जोरदार तबाही करता है। उनमें से कुछ पत्थर टूट कर आते हैं, तो जैक द रिपर उन्हें पकड़ के डिवाइन वेपन में कन्वर्ट कर लेता है और हरक्यूलिस पे वार कर देता है। पर हरक्यूलिस अपने 2.5 किलो के हाथ से उसे डॉच कर देता है और कहता है ये तबाही कभी खत्म नहीं होंगी, और जैक पे लगातार वार करने लगता है। पर जैक उससे बार बार बच रहा होता है। जैक बहुत सारे चीज उठा के डिवाइन वेपन में कन्वर्ट करके हरकुलिस पे मार रहा होता है, पर हरकुलिस उसे धूल में बदल देता है। फिर हरकुलिस अपने मुक्के को बड़ा कर लेता है और जैक पे वार करता है, पर जैक उससे भी बच जाता है और उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। हरकुलिस को जैसे रियलाइज होता है, वो पीछे पलटकर उस पे वार कर देता है, लेकिन जैक एक गर्डर का ढक्कन उठा लेता है और उससे कवर करने लगता है। पर हरकुलिस उस गर्डर के ढक्कन को भी तोड़ देता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। एरिस कहता है अगर ये गर्डर का ढक्कन बीच में न आया होता तो उसका पूरा मुंह फूट गया होता। और इसी बीच जैक द रिपर अपनी ग्रैपलिन गन निकालता है और एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर हरक्यूलिस अपनी फुर्ती से ऊपर आता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। जैक नीचे आके गिरता है और उसके पेट में एक रॉड घुस जाती है। फिर जैक अपने बैग से एक चाकू निकालता है और उसे डिवाइन वेपन में कन्वर्ट करके उस रॉड को काट देता है। फिर वो रॉड अपने छाती के बीच में से निकाल लेता है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने केप को निकाल के उसको डिवाइन वेपन में कन्वर्ट कर लेता है और पूरी की पूरी एक बिल्डिंग को काट देता है। और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। जैक हरक्यूलिस की ओर भागते हुए आ रहा होता है और हरक्यूलिस पे कूद जाता है, और हरक्यूलिस बीच पे अपना हाथ ला लेता है, जिससे कि जैक उसके हाथ पर कूद के उस बिल्डिंग के आर पार हो जाता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग हरक्यूलिस पर गिर रही होती है और वो बिल्डिंग हरक्यूलिस के ऊपर गिर जाती है। और जो कमेंटेटर होता है वो कहता है मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, जैक ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को डिवाइन वेपन में कन्वर्ट करके हरक्यूलिस के ऊपर गिरा दिया, और मुझे दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ रहा है इससे डिवाइन बिल्डिंग के नीचे आके हरक्यूलिस भी सरवाइव ना कर पाया होगा। फिर ऑडियंस में बैठा एक आदमी कहता है शायद से ये जैक द रिपर का प्लान होगा। अपने झांसे में फंसा के अपने पास बुलाया और पूरे के पूरे बिल्डिंग को डिवाइन वेपन में कन्वर्ट करके उस पे गिरा दिया। और यहाँ पे हरक्यूलिस के बचपन का दुष्कास्टर कहता है तुम हार नहीं मान सकते हरक्यूलिस, तुम्हें उठना होगा। और तभी उस बिल्डिंग के मल में से एक हाथ बाहर आता है, वह हरक्यूलिस का होता है। कमेंटेटर देख के ये हैरान हो जाता है और कहता है मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। और ये सब देख के एरिस के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है यही चीज तो हरक्यूलिस को एक गॉड बनाती है। हरक्यूलिस गॉड्स के लिए एक गर्व है। और फिर से जैक द रिपर हरक्यूलिस के कलर पे अपनी नजर गड़ाता है और ये देख के कहने लगता है मेरे माँ के कलर तो नकली थे, पर जब से मैंने तुम्हारे कलर पे अपनी नजरें गड़ाई है कि प्लीज हरक्यूलिस कह दीजिएगा कि प्यार के कलर ऐसे होते हैं। वो आपका मेरे लिए प्यार है। और इतना जज्बाती होने के बाद जैक द रिपर अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहने लगता है मुझसे ना प्यार मेरी माँ ने किया ना इस दुनिया ने की, मुझसे प्यार जिसने किया जो मेरा अपोनेंट है। मतलब कि इन दोनों में से कोई थोड़ी देर ही टिकेगा और किसी एक को जाना पड़ेगा। और जैक द रिपर अपने ये खून को अपने मुंह पे लगा के कहता है तुम्हारे इस अच्छे कलर को मैं डर के कलर में बदल के रहूंगा। और हरक्यूलिस मुस्कुराते हुए चुनौती देने लगता है हिम्मत होंगी तो करके दिखाओ भाई, मेरे कलर्स कभी भी नहीं बदलने वाले। और जैक द रिपर बड़ा ही जख्मी होता बड़ी मुश्किल से वो खड़ा होता है। और फिर हरक्यूलिस और जैक एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं और आमने सामने आकर बहुत ही जोरदार क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं। दोनों हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं। और इसी बीच हरक्यूलिस जैक को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है। जैक को बहुत जोर से लगती है और वो पीछे जाके गिर जाता है। उसका बहुत सारा खून गिरने लगता है, पर हरक्यूलिस के टैटू यहाँ पे गायब होने लगते हैं। एरिस कहता है हरक्यूलिस तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और ये सुन के हरक्यूलिस जैक पे बहुत ही जल्दी हमला करने लगता है, पर जैक उससे बार बार बच रहा होता है। इसी बीच लोकी कहता है जैक का जितना खून बह रहा है वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा।
और दिल ही दिल में कहने लगता है, तुम क्या प्लान कर रहे हो जैक द रिपर। और हम देखते हैं जैक द रिपर हरक्यूलिस के वार से कैसे ना कैसे बच रहा होता है और एक परफेक्ट स्पॉट देख के अपने रॉड निकाल हमला कर देता है, पर कैसे ना कैसे हरक्यूलिस उसके वार से बच जाता है। पर जैक द रिपर ज़्यादा पास होने की वजह से हरक्यूलिस उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और वो अपनी पूरी हिम्मत हार चुका होता है। पूरे गॉड ये सब देख के खुश हो जाते हैं और ऑडियंस से बैठे लोग कहते हैं वैसे भी हमें इससे कुछ उम्मीद नहीं थी। और वहीं पे एन होती है जो उस आदमी से कहती है, तो तुम अपना पिछवाड़ा उठा के खुद ही उससे लड़ने क्यों नहीं चले जाते। और तभी पीछे से एक गाने की आवाज आती है, लंदन प्राइड इज ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन माय फियर लेडी। और हम देखते हैं जैक उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। और यहीं पे हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।